ए राजन, तुम्हारे जाने का रास्ता बहुत दूर है। तुम्हें थकान ना हो इसलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तो सुनो। धर्मपुर नाम का एक गांव है। वहाँ पर विश्वनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता है और वो व्यक्ति सुतार का काम करता है और उससे अच्छा नाम भी कमाता है। विष्णुदास नाम का वहाँ और एक व्यक्ति है। ये विष्णुदास सुनार का काम करता है और तो और बहुत वफादार आदमी भी है। विठोबा नाम का वहाँ एक अच्छा दर्जी भी रहता है और तंत्र मंत्र विद्या और सिद्धि से पारंगत कृष्ण शर्मा नाम का एक सुप्रसिद्ध महान ब्राह्मण भी वहाँ रहता है। ओह, आज सब लोग देर से क्यों आ रहे हैं? वो मैं बहुत दूर से आता हूँ ना, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ठीक है, सब लोग अपना सामान लाए हो ना? हाँ, लाए हैं। क्या हुआ विठोबा, सब कुछ तो लाए हो ना? क्या तुम पिछली बार की तरह कुछ भूल कर तो नहीं आए ना? नहीं, इस बार कुछ भी नहीं भूला हूँ, सब कुछ लाया हूँ। तुम्हें क्या है, आजू बाजू के 10 गांव के लोग तुम्हारे पास ही कपड़े सिलवाते हैं। तुम जितना मांगते हो उतना देकर जाते हैं। तुम्हें किस बात की चिंता है भाई? चिंता तो सबको होती है ना, लेकिन ऐसी ही यात्रा में हम लोग ऐसे कपड़े, ये गहने, ऐसी मूर्तियाँ, ये सब उचित दाम पर बेच पाते हैं। हम जो भी कमाते हैं वो बहुत मेहनत से कमाते हैं, मगर आप लोग बहुत ही चालाक निकले। लोगों को बुरी आत्मा ने पकड़ा है बोल के पूजा करवा के बैठे बैठे कमा लेते हैं। क्या हुआ कृष्णा जी, जो भी मैंने बातें बोली है वो सत्य है ना? मेरा काम बिल्कुल अलग है और इसके लिए मैंने साधना करके ज्ञान अर्जित किया है। इसे आप इतना आसान मत समझिए। ठीक है, हमें जहाँ पर पहुँचना है वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, पहुँचने में देर हो जाएगी। चलो चले। चलिए। चलो चलिए। रुक जाइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? काशीपुर यात्रा में। काशीपुर यात्रा? ये काशीपुर की यात्रा की बात सुनकर आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? पहले आप लोग ये बताइए कि काशीपुर यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? हम लोग अपने हाथों से बनाई हुई चीजें बेचने जा रहे हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ, बताइए। इस रास्ते पर बहुत चोर लोग हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि यहीं कहीं पर रात बिता लीजिए और सुबह उठकर आराम से निकल जाना। मैंने तो आपकी भलाई के लिए कह दिया, बाकी मानना नहीं मानना ये तो आपके ऊपर है। अब ये आदमी जब हमें इतना समझा कर गया तो हो सकता है कि वहाँ जाने पर सच में चोरी हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हमें यहीं रुकना चाहिए। चलो, हाँ, हम यहाँ रुकने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ लेते हैं। आ जाओ। चलो। हाँ, चलिए। देखो ना, हमारे रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है। लगता है आज की रात हम यही गुजारेंगे। क्या लगता है आपको? हाँ, ऐसा ही सही करेंगे। है। हाँ, चलिए, ठीक रुकते हैं। है। ये क्या है? पायल की आवाज तो सुनाई दे रही, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ देखो। अरे बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग इससे डरिए मत। प्रेत आत्माएं तो हमें डराने की हमेशा कोशिश करते ही रहती हैं। अब आपको ही कुछ करके हम लोगों को बचाना पड़ेगा।
अब ये प्रेतात्माएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अब आप लोग निश्चिंत होकर सो सकते हैं। अभी मुझे तसल्ली मिल गई। आ जाओ, सब लोग सोते हैं। नहीं, सबका सोना उचित नहीं है। ऐसा क्यों? उस आदमी ने जो कहा था वो भूल गए क्या? उसने हमें चेतावनी दी थी ना कि चोरी हो सकती है। तो अब हम सब क्या करेंगे कृष्णा शर्मा? अभी के लिए एक समझौता कर लेते हैं। समझौता? बिल्कुल। हम सब में से कोई एक जाग कर इन चीजों की रक्षा करेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। तो पहली बारी मेरी ही होगी। मेरा मोड़ दूसरा होगा। तीसरा मोड़ मेरा होगा। और आप लोगों के काम में मैं मदद करूंगा। ठीक है, अब सब लोग सो जाइए। मेरे हाथ में वृत्ति है और मेरे काम की चीज बिल्कुल मेरे सामने है। मेरी बारी खत्म होने तक काम करते हुए समय गुजार लूंगा। मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। इस प्रतिमा को मेरे हाथ से कपड़े सिलकर पहनाऊंगा तो और भी सुंदर लगेगी। मेरे हाथों से ही कपड़े सिलाई करके इसे पहनाता हूँ। समय भी बर्बाद नहीं होगा और मोड़ भी खत्म हो जाएगा। चलिए, आपकी बारी है। कौन से शिल्पकार ने इस प्रतिमा को बनाया होगा? उस शिल्पकार को तो मैं यहीं से नमस्कार करता हूँ। गहने नहीं पहने हैं ना, इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। अगर मैं इसे गहने पहना दूं, तो ये और भी ज्यादा सुंदर दिखेगी।
ना। ये लकड़ी की मूर्ति जब इतनी सुंदर लग रही है तो अगर इसमें जान आ जाए तो ये और भी सुंदर लगेगी। हाँ, मैं इसमें जान डालूंगा। अपनी सारी विद्या का उपयोग करके मैं इसे जीवित करूंगा। ये बस एक मूर्ति थी, पर मैंने इसमें सांसें भर दी, इसीलिए ये सुंदरी अब मेरी होगी। मैं इससे शादी करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ बनकर ये यहाँ पड़ी थी, इसको रूप तो मैंने ही दिया है। ये मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी वो कैसे? इसको कपड़े पहना के इसकी सौंदर्य को मैंने बड़ा किया है। इससे सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। क्या सिर्फ सांस देने से ही आप इससे शादी कर सकते हो? मेरे सोने के गहनों से तैयार तो मैंने किया है, तो इससे मैं ही शादी करूंगा। नहीं 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 नहीं, इससे तो शादी मैं ही करूंगा। अरे मैं नहीं, मैं शादी करूंगा। मैं करूंगा। मैं शादी करूंगा। मैं करूंगा। मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। मैंने कहा ना, मैं शादी करूंगा। तुम चुप मेरी रहो। बात मानो, मैं ही इससे शादी करूंगा। अब बोलो राजा, बोलो। तुम कितने आसान सवाल के लिए ये जवाब मांग रहे हो बेताल? फिर भी मैं जवाब दूंगा। एक पेड़ को रूप देने वाला व्यक्ति बच्चे को जन्म देने जैसा है, इसलिए वो उसका पिता हुआ। एक पेड़ की प्रतिमा को सांस देने वाला एक निर्जीव पिंड को सांस देने वाला उसकी माँ जैसा हुआ ना। वस्त्र पहनाना और उसे संवारने का काम माँ का, भाई का और उसके ससुर का होता है। गहने पहनाकर उसे तैयार करके उसकी सौंदर्य को देखने वाला विष्णुदास ही योग्य है उससे शादी करने के लिए। सही कहा ना? असामान्य राजा, असामान्य। लेकिन तुमने नियम तोड़ दिया। तुमने मौन तोड़ दिया। अब तो मैं चला। मैं तो चला। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।